हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। चलिए मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार लॉजिक पर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है, कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है। तो चलिए इसको सीखते हैं। और बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है, मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी चैनल है, मैथ्स मेरठ अड्डा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अपने मैसेज के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या खामियां है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है, इसी टाइप पर आज हम बात करने वाले हैं आपसे। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है? हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स। तो इसने कहा कि 5 अंकों की, 5 डिजिट की, जैसे बेटा ये एक 5 डिजिट है, ये सेम नंबर की होगी, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट हो गई। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि 5 डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास है ना। जैसे ये 5 नंबर में एक संख्या लिखी गई है, ये भी लिखी गई है, ये भी लिखी गई है, सेम सेम भी हो सकते हैं 5 बार कोई नंबर, है ना, 2 3 और 2। ये ऐसे कितने हमारे संख्या है हमारे पास जो 5 डिजिट की होगी, 5 अंकों की होगी। तो बेटा देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझने से पहले मैं इसका आपका लॉजिक बताता हूं, इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी डिजिट को शो करने के लिए हमारे पास ये 9 नंबर होते हैं, ये 9 डिजिट होती है जो 1 डिजिट को प्रेजेंट करती है, एक डिजिट को शो करती है। तो यानी कि इन 9 में से कोई भी हमारे पास एक नंबर हो सकता है। तो यानी कि उनका जो तरीका है लिखने का वो 9 है हमारे पास। अब यहां से हम देखते हैं, जैसे ही 2 डिजिट वाली होगी, 2 अंकों वाली होगी, तो 2 अंकों वाली में क्या होगा बेटा, 2 अंक होती हमारे 10 हो जाते हैं और लास्ट वाला हमारा 2 अंकों का क्या हो जाता है, वो 99 हो जाता है। ऐसे ही अगर हम 3 अंकों की हम देखेंगे तो 3 अंक हमारे 100 से शुरू होते हैं और 3 नंबर लास्ट वाले 99 हो जाएंगे। और ऐसे ही 4 अंक हमारे, 4 डिजिट हमारी 1000 से शुरू होती है और लास्ट तक हमारी 999 और 9 हो जाती है। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 5 की तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बेटा आप एक नोटिस करिए, आप एक पॉइंट देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा ये 1 है, इसको 10 की पावर 0 लिख सकते हैं कि 10 की पावर 0, अगर 10 की पावर 0 हो जाती है, किसी की भी पावर 0 हो जाती है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखिए यहां दूसरा क्या आता है, दूसरा जैसे 2 डिजिट में जाएगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, और जैसे ही 3 डिजिट में जाएगा तो 10 की पावर, ये कितना हो गया बेटा, ये 2 जीरो लग जाएगी इसके पास, और 4 डिजिट में गया, 4 अंकों में गया तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर हमारी 5 डिजिट में जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमारा 2 डिजिट में गया, 2 अंकों में हमने लिखने की कोशिश की संख्या को, तो हमने देखा कि 10 की पावर 1 हो गया। और जैसे ही हमने बेटा इसको 3 डिजिट में लेकर गए, 3 अंकों में लेके गए, तो ये 10 की पावर 2 हो गया। अर्थात ये 10 से कनेक्ट हो रहा है। चाहे 2 डिजिट बनाओ, चाहे 3 डिजिट बनाओ, और चाहे 4 डिजिट, 4 अंकों की डिजिट आप बनाइए, तो ये 10 की पावर 3 हो रहा है। और जैसे ही आप इसे 5 डिजिट की बनाएंगे तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, या 2 अंक हो, 3 अंक हो, या 4 अंक हो, या फिर ये 5 अंक हो, तो ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये 10 से हो रहे हैं। देखो जैसे यहां पर 10 2 अंक वाले हैं तो 10 की पावर 1, और यहां पर 3 अंकों वाले हैं, 3 डिजिट वाले हैं, तो 10 की पावर 2। तो यानी कि 3 डिजिट है तो पावर 2 होगी, 1 कम।
2 अंकों की है तब पावर 1 हो जाएगी, और 4 अंकों की है तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 की जगह पावर 3, यानी कि 1 कम हो जाती है। इसीलिए 1 अंक तक हमारे 9 हैं, और जैसे ही 2 अंक या 2 से ज्यादा बनेंगे तो हमारी 10 अंकों में आनी, 10 की डिजिट आनी शुरू हो जाएगी। और देखिए उसने कितना कहा कि 5 अंकों की, तो 5 अंकों की तो 5 अंक है, तो 2 अंकों की है तो 10 कितनी है, 10 की पावर 1 है। अब 3 अंकों वाली है तो 10 की पावर 2 है, और 4 अंकों वाली है तो 10 की पावर 4 है। ऐसे ही 5 अंकों वाली होगी तो 1 पावर कम हो जाएगी, यानी कि 9 गुना 10 की पावर 4। तो 9 गुना 10 की पावर 4, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, या आप इसको खोल सकते हैं 9 गुना 10 की पावर 4 का मतलब है आपने 10,000 ले लिया, यानी कि 1 के बाद 4 जीरो लगा दो, अर्थात इसका आंसर आपका ये भी एग्जामिनर लिख सकता है कि 90,000। ऐसी कितनी संख्या बनेगी बेटा, आपकी ऐसी संख्या 90,000 बनेगी, है ना, ठीक है ना, 90,000। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इस लॉजिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। तो वो जितने भी अंकों की कहेगा, जितने भी अंकों की वो संख्या बोलता है कि कितनी डिजिट की इतनी कितनी संख्याएं हो सकती है, तो आप लोग बेटा एक चीज को ध्यान रखना, किसी भी डिजिट को, किसी भी अंक को बनाने के लिए हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, अर्थात एक नंबर की, एक अंक की जो संख्या बनेगी वो 9 तरह से बन सकती है। ऐसे ही 2 अंकों पे जाएंगे तो वहां से देखो 10 शुरू हो गया, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, ऐसी 100 में जाके 10 की पावर 2, और 1000 में जाके 10 की पावर 3, ऐसी 10,000 में जाके 10 की पावर 4। अर्थात ये क्वेश्चन जैसे ही 2 डिजिट या 2 से ज्यादा डिजिट बनाएगा तो वो 10 की पावर में जाना शुरू कर देगा। और एक बात आप खास ध्यान रखना, अगर 2 अंकों की होगी तो 10 की पावर 1 रहेगा, और 3 अंकों की होंगी तो 10 की पावर 2 रहेगा, और 4 अंकों की होगी तो 10 की पावर 3 रहेगा। तो इसीलिए इसने कहा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आपके पास होगी, तो 1 अंक वाली 9 है, और गुना 10 की पावर 1 पावर आप ऊपर से इसकी कम कर दीजिए। ठीक है बेटे, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है आपकी अच्छे से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर 5 डिजिट है, मैं कहता हूं कि यहां पर 19 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है, तो 19 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आपकी होगी। तो 19 अंकों की है तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, 1 अंक वाली 9 है, और 2 या 2 से ज्यादा होती हमारा 10 काम शुरू कर देता है, तो 10 की पावर 19 अंक है ना, तो 19 डिजिट है बेटा आपकी, तो इसमें से 1 कम कर दीजिए, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो 9 गुना 10 की पावर 18। 19 अंकों की कहा, 19 डिजिट की कहा, तो पावर 1 कम कर दीजिए। जैसे इसी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, यहीं पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया 99 डिजिट, यानी कि 99 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। आपको पता है बेटा 1 अंकों की 9 है, गुना 2 या 2 से ज्यादा अंक होते ही 10 की पावर शुरू हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा। उसने 99 कहा, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 10 की पावर 1 कम आप इसमें लगा दीजिए, तो 9 गुना 10 की पावर 98, यानी कि 98 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पे बेटा हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा हमारा कि 200 अंकों की कितना, 200 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है ना। तो इसने कहा कि हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ 200 डिजिट्स, तो बेटा एकदम से आपका आंसर जाना चाहिए 9 गुना 10 की पावर 199, 1 कम आप इसका आंसर लगा दीजिए 10 की पावर में। क्लियर हुआ है ना। तो यहीं से कई बार एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें यहां पर केवल n डिजिट कर देता है, क्या कर देता है, n डिजिट, कितनी, n अंकों की, n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, तो हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ n डिजिट। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो n कहे, a कहे, p कहे, r कहे, x कहे, y कहे, इससे आपको कोई नहीं घबराना। 9 तो एक एक अंकों की है, 1 डिजिट की तो 9 है, और गुना 10 की पावर जाएगी
n हमें पता नहीं, अननोन नंबर है, तो जितनी भी पावर होती है उससे एक कम आप लोग कर देते हो। तो इसका आंसर जो बनेगा बेटा वो बनेगा 9 गुना 10 की पावर n-1, क्योंकि यहां पर अगर हमारा 20 था तो एक कम आएगा। अब यहां पर क्या है, n है, तो उस n में से हमारा एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपकी माइंड में बैठ गया होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन ने एंट्री लगाई। तो उम्मीद है आपकी समझ में बेटा ये क्वेश्चन आया होगा बच्चों। आप अच्छे तरीके से आप इस पर पकड़ बनाइए।